Hello student, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you 10th class maths chapter number 1 real numbers. आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करना है, जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन्हें उनका पहले प्राइम फैक्टर निकालना है, फिर उसे प्रोडक्ट में लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है 140। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, इफ वन एंड द अदर नंबर itself आर द ओनली फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। अगर किसी भी नंबर का फैक्टर 1 और वो खुद होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। या दूसरी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम, 2 है, देखो 2 क्या होता है, 2 का फैक्टर क्या होता है, ओनली 2 एंड 1। या तो फिर 2 किसके टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। फिर उसी तरह क्या है 3 क्या है, 3 का फैक्टर भी 3 होगा और 1 होगा, क्योंकि 3 क्या है, सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर जो जिनका फैक्टर 1 हो या तो फिर वो खुद हो उन्हें क्या बोलते हैं, हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर के एग्जांपल देखते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो क्वेश्चन में 140 दिया हुआ है, तो 140 का क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले 140 को डिवाइड करेंगे। 140 को किससे डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहला प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। और 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, उसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो वो नंबर किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 140 के लास्ट में क्या है, 0 है, दैट्स वाई ये 2 से डिवाइड हुआ। अगर यहाँ 0 नहीं होता, 1 होता तो ये 2 से डिवाइड होता नहीं, बट यहाँ पर लास्ट में क्या है, 0 है। तो जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो किससे डिवाइड होता है, 2 से। तो 2 7 जा 14, फिर 0 डाउन। अगेन क्या है आंसर हमारा, 70 है और लास्ट में क्या है, 0 है। तो 0 है, दैट्स वाई अगेन 2 से डिवाइड हुआ। तो 2 3 जा 6, रिमेनिंग 7 माइनस 6 करोगे तो 1 आएगा, तो 1 0 10, 2 5 जा 10। अभी लास्ट डिजिट क्या आ गया, 5 आ गया। जो 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा का नंबर है 5, वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, दैट्स वाई अभी हम नेक्स्ट डिजिट के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट डिजिट क्या है, 3। तो ये 3 से डिवाइड हो, उसकी कंडीशन क्या है, 3 से डिवाइड होने के लिए दोनों नंबर का एडिशन करने पर, मतलब 3 + 5 करोगे तो 3 + 5 करने पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। बट 8 है ना, वो 3 के टेबल में नहीं आता, वो 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनका मल्टीपल, जिन भी नंबर का एडिशन करने पर उसका मल्टीपल 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर एडिशन करने पर क्या आ रहा है, 8, और 8 क्या है, 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आता है। तो नेक्स्ट नंबर लेंगे 5। यहाँ पर लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 किससे डिविजिबल होता है, जिसके भी लास्ट में 0 हो या 5 हो, 5 से डिविजिबल या तो 5 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 7 जा 35, देन लास्ट में क्या है, 7, तो 7 1 जा 7। तो यहाँ पर क्या आया है, 140 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। 140 इक्वल टू क्या आया, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। आप चाहो तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो एग्जाम में, जैसे ये सेकेंड मेथड कर रही हूं मैं। 140, तो 140 को किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे 2, देन यहाँ पर क्या आएगा 70।
270 ज़ा 140। अभी 2 का तो फैक्टर होता नहीं है, बट 70 का होगा। 70 का क्या होगा? 2 एंड 35, 35 2 ज़ा 70। अभी अगेन 2 का नहीं होगा, बट 35 का होगा, तो 35 का करेंगे। 7 5 ज़ा, या तो 5 7 ज़ा 35। तो अभी 7 का भी नहीं होगा और 5 का भी नहीं होगा, बिकॉज 7 1 ज़ा 7 और 5 1 ज़ा 5, ये दोनों प्राइम नंबर है, 7 और 5। तो यहाँ पर क्या है आंसर? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पर क्या है? 2 का स्क्वायर, और 5 1 टाइम है और 7 भी 1 टाइम है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर 1 का आंसर। क्या करना है? जो भी नंबर दिया है उसका प्राइम नंबर से पहले फैक्टर फाइंड आउट करना है, फिर उसे एज अ प्रोडक्ट लिख देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी नेक्स्ट करते हैं नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 156। 156 के पहले हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है, बाद में उसे एज अ प्रोडक्ट लिखना है। तो क्या करेंगे? 156 के फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसे किससे डिवाइड करेंगे? ये देखो, वंस प्लेस पर क्या है, दैट मीन्स लास्ट डिजिट क्या है वो चेक करना है आपको। लास्ट डिजिट है 6। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया, अगर आपको लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो वो किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। तो पहले 2 से डिवाइड होगा। 2 7 ज़ा 14। तो 15 माइनस 14 करोगे तो 1 आएगा। 1 और 6 क्या होता है? 16। तो 2 8 ज़ा 16। अगेन लास्ट डिजिट क्या है? 8 आया है। तो 8 क्या है? 2 से डिवाइड। 2 के टेबल में वंस प्लेस अगर 8 2 4 6 8 या 0 हो तो किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। तो 2 से डिवाइड होगा। 2 3 ज़ा 6, रिमेनिंग रहेगा 1 8। 2 9 ज़ा 18। अभी वंस प्लेस पर क्या है? 9 है। तो अगर वंस प्लेस पर 9 हो तो वो 2 से डिवाइड होता नहीं है। तो अभी किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है? कि दोनों का एडिशन करने पर, जो भी डिजिट दिया है उसका एडिशन करने पर अगर वो 3 के टेबल में आते हैं तो वो क्या होता है? 3 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर एडिशन करेंगे तो 3 + 9 12 होगा। तो 12 तो 3 के टेबल में आता है ना, 3 4 ज़ा 12, दैट्स वाई ये 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करो। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो ये आ गया आंसर 13। तो 13 अभी 3 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होता, 7 से डिवाइड नहीं होता, 11 से नहीं होता। 13 के टेबल में ही आता है। 13 1 ज़ा 13। तो क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो लिखेंगे आंसर में 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया आंसर 156 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट नंबर करेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है 3825। क्या है थर्ड नंबर? 3825। तो पहले इसके क्या करेंगे? हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो लिखते हैं 3825। देखो यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है? वंस प्लेस पर 5 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा नहीं। अभी नेक्स्ट नंबर देख क्या होता है, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो तो 3 से करने का। 3 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है? कि जो भी नंबर दिया है उसका प्लस करने पर वो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर क्या है? 3 + 8 + 2 + 5। तो 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। एडिशन करने पर क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। और 18 किसके टेबल में आता है? 18 3 के टेबल में आता है। 3 6 ज़ा 18 होता है। दैट्स वाई ये किससे डिवाइड होगा? 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे इसे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, रिमेनिंग
2 3 7 जा 21 रिमेनिंग 22 माइनस 21 करेंगे तो 1 आएगा 1 5 15 तो 3 5 जा 50। अगर नहीं आता है तो क्या करने का, इस तरीके से रफ में डिवाइड कर लेने का। अगर इस तरह समझ में नहीं आता है तो 3 1 जा 3 0 8 3 2 जा 6 8 माइनस 6 2 डाउन 2 3 7 जा 21 डाउन 5 3 5 जा 15। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो आप अगर नहीं आता है समझ में तो। देन तो यहाँ पर क्या आ गया 1 2 7 5 तो 1 2 7 5 1 प्लस 2 3 3 प्लस 7 10 10 प्लस 5 15। अगेन इसका एडिशन करने पर क्या आ रहा है, 3 के टेबल से 3 का मल्टीपल आ रहा है। देखो 1 प्लस 2 3 हो रहा है, 3 प्लस 7 10 10 प्लस 5 15 तो 3 5 जा 15 होता है। तो ये 3 के टेबल में आ रहा है, दैट्स वाई अगेन 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12 देन 7 तो 3 2 जा 6 रिमेनिंग 1 5 1 5 15 तो 3 5 जा 15 तो ये आ गया 425। अभी एडिशन करेंगे तो 11 आएगा। तो 11 4 प्लस 2 करोगे तो 6 6 प्लस 5 करोगे 11। ये 3 के टेबल में आता नहीं है 11। तो अभी यहाँ पर लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 8 जा 40 देन 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे बिकॉज लास्ट डिजिट 5 है। 5 1 जा 5 रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगा 5 1 जा 5 करने के बाद 3 5 तो 5 7 जा 35 देन क्या आया 17 17 1 जा 17। तो क्या है इसके प्रोडक्ट 3 8 2 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो क्या आएगा देयरफॉर 3825 इक्वल टू 3825 इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये क्या हो गया आंसर हो गया। अगर नहीं आता है आपको डिवाइड करना, कैसे डिवाइड होगा ये लिखना नहीं आता है तो डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या करते हैं हम यहाँ पर लिख देते और डिवाइजर क्या करते आगे लिख देते। डिवाइजर फिर क्वेश्चन, डिवाइजर आगे लिखते और क्वेश्चन क्या करते नीचे लिखते। तो इस तरीके से ये हो गया आपका नंबर 3। नंबर 4 है 5005। 5005 को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसका वंस प्लेस पर क्या है 5 है। 0 2 4 6 8 होता तो ये किससे डिवाइड होता 2 से डिवाइड होता। अभी 3 से भी डिवाइड नहीं होगा बिकॉज इसका एडिशन करने पर 10 आता है और 10 3 के टेबल में आता नहीं है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो होगा 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। तो ये आ गया 5 से डिवाइड करने पर 1001। अभी ये 5 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज 5 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है कि लास्ट में जो वंस प्लेस होती है वहां पर 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए। बट यहाँ पर तो क्या आ गया है ना 0 है ना 5 है 1 है। तो अभी नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से करते तो आता है 7 1 जा 7। 10 में से 7 जाएंगे तो रिमेनिंग रहेगा 3 3 0 तो 7 4 जा 28 देन रिमेनिंग रहेगा 2 1 तो 7 3 जा 21। तो क्या आ गया 143। अगर नहीं आता है तो देखो इस तरह से डिवाइड कर देना 7 से। 7 1 जा 7 रिमेनिंग 3 0 7 4 जा 28 रिमेनिंग 2 डाउन 1 7 3 जा 21। तो किससे डिवाइड करा 7 से। जो क्वेश्चन आया वो एक स्टेप नीचे लिखने का तो यहाँ पर आएगा 143। अभी 143 7 से डिवाइड नहीं होगा। अभी नेक्स्ट नंबर चूज करेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आता है 11। तो 11 से डिवाइड करते
11 से डिवाइड होगा, 11 वन जा 11, रिमेनिंग रहेगा 3 3, तो 11 3 जा 33। फिर ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, 13 से डिवाइड होगा, 13 वन जा 13। तो 5005 को एज अ प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या आएगा, एज अ प्राइम प्रोडक्ट, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये क्या हो जाएगा आंसर। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो बस डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ये 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। 5005 को एज अ प्रोडक्ट हम लोग एज अ प्राइम प्रोडक्ट ये लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये नंबर 4 था। अभी नेक्स्ट नंबर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 7429। क्या करेंगे, 7429 को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होने वाला, 2 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पर लास्ट में 9 है, और 0 2 4 6 8 होता है तभी वो 2 से डिविजिबल होता है। एडिशन करो, एडिशन करने पर क्या आता है, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22। तो ये 3 के टेबल में भी 22 नहीं आता है, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है। लास्ट डिजिट इसका 9 है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट में 0 हो या तो फिर 5 हो। तो इस तरह से चेक करोगे तो ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, 11 तक नहीं, 13 भी नहीं, अभी 17 से होगा। 17 से करोगे तो आएगा, 17 से डिविजिबल होगा। 17 का टेबल रीड करेंगे, नहीं आता है अगर आपको तो आप बाजू में आप डिवाइड करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर दो, नहीं आता है तो बाजू में डिवाइड करके लिखो। सबसे पहले 17 से डिवाइड करेंगे रफ में, 7429, 17 4 जा 68, 14 - 8 6, 6 - 6 0, डाउन 2, 17 3 जा 51, 62 - 51 करेंगे तो 11 आएगा, डाउन 9, 17 7 जा 119 करेंगे तो क्या आएगा, 0 0। तो क्या आया, क्वेश्चन क्या है, 437। तो यहाँ पर लिखेंगे 437। अभी 17 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा, 19 से। 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 2 जा 38, देन 19 43 - 38 करेंगे, 19 2 जा 38 आए तो 43 - 38 करेंगे तो 5 आएगा, 5 7 57। तो 19 3 जा 57, तो रिमेनिंग रहा 23, तो 23 1 जा 23। तो इसे एज अ प्रोडक्ट लिखेंगे 7429 को, तो क्या आएगा, 17 इंटू 19 इंटू 23। क्या है आंसर, 7429 इक्वल टू है 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 5 क्वेश्चन थे। सो इसमें हमने क्या करा है, सबके फैक्टर निकाले फिर उसे एज अ प्रोडक्ट लिखा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।